हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोड ना लो में। आप सभी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने सिंधु नदी पढ़ा दी, ब्रह्मपुत्र पढ़ा दी, ठीक है। अगर उसमें कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज हम बात करेंगे तीसरी हमारी नदी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भारत की। और पहले हम बात कर चुके हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में। आज हमारी जो तीसरी नदी है वो है गंगा नदी। आपको पता ही है कि ये गंगा नदी कितनी विशाल नदी है और कितना ज़्यादा इसका विशाल क्षेत्र है भारत में। और इतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस लिहाज से गंगा नदी बहती है, जहाँ से गंगा नदी बहती है, ये लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी का मतलब इनको बोला जाता है, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा गंगा नदी को जान लेते हैं, ठीक। तो ये जो गंगा नदी है, पहला जो इसका पॉइंट है, जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। दूसरा जो पॉइंट है, अगर पानी धारण करने की क्षमता से बात करें तो पानी धारण करने की क्षमता में भी गंगा नदी बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा है इसकी पानी धारण करने की क्षमता। सबसे ज्यादा, ठीक। भारत की यहाँ बात हो रही है। तीसरा अगर हम बात करें तो गंगा जो है वो आगे जाकर जब ये पद्मा बनकर जब ये बांग्लादेश में गिरती हैं तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सुंदरबन डेल्टा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और इधर से आती है हमारी गंगा नदी, और दोनों मिलकर जब साथ में गिरती हैं तो जब मेघना बन जाती हैं तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। पिछले वीडियो में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो ये सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद लास्ट में वैसे तो हमारे देश में नहीं है लेकिन फिर भी वहां भी ये बहती है, तो क्या है ये? बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये नदी बहती है, ठीक। सबसे ज्यादा ये कहाँ पे बहती है? सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है भारत के? सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका जितना भी कुल क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है, ठीक। उसके बाद अगर हम ये कहें कि सबसे कम लंबाई कहाँ है या सबसे कम कहाँ बहती है, तो ये झारखंड में सबसे कम बहती है, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश के बाद की बात करें कि उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ दूसरे नंबर पे बहती है सबसे ज्यादा, तो पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। अब ना हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। 1985 में श्री राजीव गांधी ने गंगा के विकास और गंगा की सफाई के लिए एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम था गैप। आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर
गंगा, A फॉर एक्शन और P फॉर प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। 1985 में श्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप लॉन्च किया था गंगा की सफाई और विकास के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गंगा के बारे में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया। ठीक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा उत्तराखंड में कहाँ से बहती है और इसको कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी सहायिकाएँ इसके साथ बहती हैं या फिर कैसे इसका निर्माण हुआ। 5 प्रयाग के बारे में हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से इसको आपको अच्छे से समझाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसलिए आज की जानकारी इतनी ही बेहतर होगा। आप उसे याद कर लें और नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम गंगा नदी के मैप के बारे में बात करेंगे जैसे हमने पिछले बात की थी। ठीक, तक के लिए लोड ना लीजिए, जम के पढ़िए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लाइक्स हम तक पहुंच रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आगे ही ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।